हेलो दोस्तों, स्वागत है यार सबका मेंटर विकास चैनल में। आज हम बहुत ही शॉर्ट में डिस्क्राइब करेंगे यार क्विक बेसिकली एक तरीके का फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, राइट। तो यार बाकी जिस तरीके से हमारे फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स हैं, फॉर एग्जांपल रिएक्ट, एंगुलर, हमारा हो गया PHP, वर्डप्रेस, ठीक है। तो यार उसी तरीके से हमारा क्विक भी हमारा एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, ठीक है। और फ्रंट एंड फ्रेमवर्क होना सिर्फ काफ़ी नहीं था क्विक के लिए, तो क्विक ने कुछ बहुत एक्स्ट्रा किया भाई, क्योंकि मार्केट में आना है, पहले से बहुत बड़े बड़े पॉपुलर प्लेयर हैं, तो आपको कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना, जिससे कि आप लॉन्च करो और लोग आपके बारे में जाने, यूज़ करना शुरू करें और आपकी पॉपुलरिटी बढ़े, राइट। सो क्विक ने क्या किया, क्विक ने ये किया कि ये जब मतलब बाकी में क्या होता था, बाकी किसी भी फ्रेमवर्क की बात करें तो होता ही है कि सबसे पहले तो यार जैसे ही आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो तो ये पूरा का पूरा तुम्हारा HTML है, CSS है, वो पूरा लोड हो जाता है। और साथ में जो रिक्वायर्ड जो बेसिक जो जावास्क्रिप्ट है, जो बस इस जो कंपोनेंट्स आपको जैसे से दिख रहे हैं, ठीक है, इस क्लिक पे ऐसा होना चाहिए, ऐसा खुलना चाहिए, ऐसा बंद होना चाहिए, तो मतलब जो बेसिक सा एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, उतना ही बस जावास्क्रिप्ट इनिशियली लोड होता है। और देन वो लोड होने के बाद पूरी की पूरी जो फाइल होती है इस पूरी की पूरी वेबसाइट में, मतलब हर एक बटन पे क्या होने वाला है, कौन सी फंक्शनैलिटी चलने वाली है, जैसे फॉर मैं इसको क्लिक करूँगा तो क्या होना चाहिए, अगर मैं इसको क्लिक करूँगा फिर क्या होना चाहिए, अगर मैं इसको क्लिक करूँगा फिर क्या होना चाहिए, सारी की सारी चीज़ें करने के लिए जो हमारा पूरा जावास्क्रिप्ट है वो फिर लोड होता है, ठीक है। और इसको वो पूरा लोड होने के बाद ये जो हमारी पूरी वेबसाइट है ये हमारी इंटरेक्टिव हो जाती है, ठीक। तो क्विक ने क्या किया यार, क्विक ने देखा कि यार ये पूरी चीज़ होने से वजह से क्या होता है, चलो फ्रंट एंड का तो पार्ट बड़ी जल्दी लोड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें हमारा मेन जो काम है वो हमारा HTML CSS का ही है और जावास्क्रिप्ट बहुत थोड़ी सी होती है, ठीक। मगर यार जो बाकी जो फंक्शनैलिटी जो इस पर चल रही है, ठीक है, किसी भी तरह की फंक्शनैलिटी की बात करूँ, इसके क्लिक पे आगे मैं क्लिक करूँगा, या फिर यहाँ 3-4 हमारी और कुछ बटन्स होते हैं ना, तो उनके क्लिक्स पे जो फंक्शनैलिटी ऐड होनी है, ठीक, तो वो सारी की सारी यार मैं एक ही बार में लेके आने की कोशिश करता हूँ। और उसके बाद क्या होता है, ये जो मेरा ब्राउज़र है, ये मेरा ब्राउज़र उसको कंपाइल करता है और पूरी इस वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाता है, देन हम उसको यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं बाकी सभी के सभी फ्रेमवर्क्स में। तो इन्होंने क्या किया यार, ये बोला कि यार हम जो बाद वाली जावास्क्रिप्ट है उसको नहीं लेके आएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारे यूज़र, जैसे मान लो ये कंपोनेंट है ना, तो जैसे ही हमारा यूज़र इस बटन पे क्लिक करेगा तो सिर्फ इससे रिलेटेड जो जावास्क्रिप्ट होगी, ठीक है, जो फंक्शनैलिटी होगी हम उसको लोड करेंगे, बाकी किसी भी एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी को लोड नहीं करेंगे, ठीक है। अब मैंने इस पर क्लिक किया तो सिर्फ और सिर्फ जो इसकी फंक्शनैलिटी है वही लोड होगी और बाकी कुछ भी लोड नहीं होने वाला, ठीक। तो ये जो खतरनाक सा काम किया है क्विक ने। अभी क्विक आई तो है बहुत अच्छी सी चीज़ के साथ, ठीक। और बेसिकली इससे हुआ क्या है कि अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करूं तो जो एक बेसिक से वेबसाइट है जो आप बाकी किसी फ्रेमवर्क का यूज़ करके बनाओगे, उसके कंपेयर में ये जो हमारी क्विक से बनी हुई सेम साइट ऑलमोस्ट मोर देन 50% फास्टर हो जाएगी। सिर्फ 50% नहीं बोल सकता, मतलब मोर देन 200 और 300% फास्टर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो कन्वर्जन है, जो कंपैरिजन है, उसके हिसाब से कि यार अगर आपकी एक साइट है जो कि 8 सेकेंड के लगभग पूरा कंप्लीट लोड होने में लेती है, उसके कंपेयर में जो हमारी क्विक की वेबसाइट है वो लगभग 1.2 या 1.4 सेकेंड लेगी। दैट इज़ क्वाइट मोर फास्टर दैन एवर बिफोर, ठीक है। तो यार ये एक फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है, बहुत ही कूल फीचर्स के साथ आई है, और देखना ये रहेगा कि किस तरीके से इसका एडॉप्शन रेट आगे बढ़ता है, ठीक है। यार इसके आगे हम लोग क्या करेंगे कि ये जो क्विक है, क्विक की पूरी की वीडियो सीरीज़ बनाएंगे और उसमें हम देखेंगे कि आप किस तरीके से क्विक के साथ काम कर सकते हो, ठीक है। और क्या क्या कौन कौन से पैकेजेस आपको चाहिए होंगे, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होगा और किस तरीके से ये क्विक हमारा डिफरेंट है, ठीक। तो ये था एक सिंपल सा ओवरव्यू, ठीक। इसके अलावा यार क्विक ने और भी कुछ हल्के फुल्के फीचर्स ऐड किए हैं, जैसे कि मान लो मैं अभी यहाँ काम कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने इस टैब को क्लोज़ कर दिया, ठीक। क्लोज़ करने के बाद जब मैं नेक्स्ट टाइम ओपन करूँगा तो यार मेरा जो टैब है वो अपने आप ही इस जगह पे ओपन होगा, ठीक है, अपने आप इस जगह पे ओपन होगा और ये सारी की सारी चीज़ें हमारे कैश में स्टोर रहेंगी, ठीक। तो वहाँ डायरेक्ट कैश से वो सारी चीज़ें आ जाएंगी और मेरे को कुछ भी मतलब अगर मैंने कोई इसी साइट को पहले यूज़ किया हुआ है तो डेट बिकम्स मोर फास्टर, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हमारे इन्होंने क्विक ने ऐड की है, ठीक है। बेसिकली यहाँ एक नीचे थोड़ा सा उन्होंने कंपैरिजन दिखाया हुआ है कि यार क्या होगा अगर आपकी वेबसाइट फास्टर हो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं बता दूँ, ये सारी चीज़ तो होंगी, मगर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी वेबसाइट के साथ होगी वो ये कि यार जो गूगल है, गूगल एक
जो वेबसाइट जो कि बहुत फास्ट लोड होती है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देता है इन सर्च रैंकिंग, ठीक है। क्योंकि यार जो हमारा यूज़र है, यूज़र को जो स्लो वेबसाइट्स है वो बिल्कुल ही पसंद नहीं है यार, उसको वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मान लो कोई वो सामान लेने जा रहा है किसी रिटेल स्टोर पे ऑनलाइन, ठीक, और देन वो अगर उसको इंतज़ार करना पड़े तो भाई वो बोलेगा कि चल ठीक है यार मैं किसी और जगह से ले लूँगा, ठीक है। तो यार स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है, खासकर आज के टाइम पे जबकि हम 4G पे आ गए हैं, देन 5G पे स्विच होने वाले, और हर एक चीज़ जैसा कि आप लोग जानते हैं, ठीक। तो यार क्विक ने सबसे पहले इसी बात पे फोकस किया कि यार मेरे को अपनी पूरी की पूरी जो वेबसाइट जो भी क्विक से बने वो बहुत फास्ट हो, ठीक है। और उसको फास्ट करने के लिए उसने सबसे मस्त ट्रिक यूज़ की वो यही की कि यार हर एक बटन के क्लिक पे ही बस उसका जावास्क्रिप्ट लोड होगा, बाकी किसी भी चीज़ का जावास्क्रिप्ट नहीं लोड होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि यार पूरी की पूरी वेबसाइट में जितना भी जावास्क्रिप्ट, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरे को पूरी वेबसाइट का जावास्क्रिप्ट लोड करना है तो मे बी कि उसका साइज़ हो सकता है 800 KB, और इतना बहुत ज़्यादा होता है, या फिर 2 MB या फिर 4 MB, ठीक है। मतलब इस पूरे के पूरे पेज का, और ये सिर्फ इतना सा पेज है, हो सकता है कि यार ये बहुत बड़ा पेज हो, ठीक है। इस पूरे पेज की जावास्क्रिप्ट लोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। मगर यार अगर मैं सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड का सिर्फ HTML CSS और जो बेसिक जावास्क्रिप्ट है सिर्फ और सिर्फ उसी को लोड करूँ तो इसका टाइम पहले ही बहुत कम हो गया, ठीक है। और उसके बाद जैसे मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ सिर्फ और सिर्फ इसका जावास्क्रिप्ट लोड होता है, जो कि लगभग होगा 1 KB, ठीक है, 1 KB से भी कम, ठीक। तो उसको लोड होने में तो भाई बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला, ठीक है। तो उस तरीके से जो हमारी क्विक है, क्विक ने इस पूरी चीज़ों को मैनेज किया है, और प्रोबेबली क्विक इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द पॉपुलर लैंग्वेजेस विच जो कि हमारे डेवलपर्स आगे जाके यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यार अभी के लिए इतना ही, आगे आने वाली वीडियोस में हम इसकी पूरी ट्यूटोरियल सीरीज़ देंगे, सो आप वहाँ इस क्विक को पूरी तरीके से अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। तो यार अभी के लिए बाय, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।